आज भाई फ्यूचर टेंस चलना था, जिनके लास्ट में गागी गे होगा होगी होंगे आ जाता था। ऐसे सेंटेंसों को हम फ्यूचर टेंस में रखते थे, याद है? और क्या करते थे भाई? या फिर ऐसा कुछ समझ में आए कि जो भी बात कही गई है वो आज की नहीं है, ना पीछे वाली कल की थी, वो कहे कि कौन सी कल की है, आगे वाले दिन की है, यानी कि आगे वाली कल की है। ठीक है, तो वहां पे हम फ्यूचर टेंस का यूज करते थे। अब देखना है, फ्यूचर टेंस देखते हैं। कौन सा? फ्यूचर इंडेफिनिट। पहला है फ्यूचर इंडेफिनिट, मतलब इसमें चार हो गए थे, चार दूनी आठ, नौवां है। कौन सा टेंस चल रहा है? नौवां, इंडेफिनिट। इंडेफिनिट टेंस कौन सा टेंस भाई? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। डालो हेडिंग सभी लोग। देखना, इसकी पहचान देखते हैं। देखना, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आ जाए? ता होगा, ती होगी, ती होगी, ते होंगे, ता हूंगा, जाता हूंगा, ता हूंगा, या, गा, की, गे आ जाए, आदि, या फिर ऊ, या छोटा ऊ, या इनकी मात्रा आ जाए, आदि, आ जाए, आदि, आ जाए। तो वह सेंटेंस, तो वह सेंटेंस हमारा क्या होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इतना लिख सकते हो, आदि, ठीक है। बाकी अपने से लिख लेना। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। क्या देखते हैं? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। क्या भाई देखते हैं? सहायक क्रिया। इसमें सहायक क्रिया क्या होती है? शैल और बिल। क्या होती है भाई? शैल और बिल। ध्यान से देखना, शैल या बिल क्या होती है? शैल या बिल। वहां पर हम पीछे अभी तक पढ़ रहे थे कि एक वचन यानी सिमिलर नाउन के साथ, हमारा सिमिलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगाते थे, है ना? जैसे हम हैज हैव को ही देख लेते हैं, हैज का उपयोग करते थे और हैव का उपयोग सिंगुलर के लिए। यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ये सिस्टम है। आपको ये याद करना है कि इसमें अगर आई, कर्ता आई हो, यानी कि मैं, क्या बोलते हैं? मैं, या फिर बी हो, क्या? बी, बी माने हम। यदि कर्ता ये है तो हम सेल लगाएंगे, नहीं तो बाकी अगर इनके अलावा कुछ भी आ जाएगा तो हम सीधा बिल लगाएंगे, बाकी के साथ बिल लगाएंगे। और क्रिया की कौन सी फॉर्म? क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म लगती है, यानी कि क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं करना है, ठीक है? लगती है, आ जाएगा, फिर लगेगी, कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। अब देखना, इसमें कुछ रूल में पढ़ा रहा हूं। रूल, रूल नंबर 1, यदि वाक्य दृढ़ हो, क्या हो? दृढ़ हो, अर्थात दृढ़ हो यानी कि न टलने वाली बात हो। दृढ़ का मतलब होता है न टलने वाली बात, यानी कि वाक्य यदि ऐसी वाक्य होगा कि वो जो बात बोल दिया होगा उससे अलावा कोई बात ही नहीं करेगा, मैं वो करेगा, वो काम जरूर से जरूर करेगा। तो अर्थात मैं लिख देता हूं, अर्थात वाक्य में जरूर क्या आ जाएगा? जरूर या अवश्य आ जाएगा।
क्या आ जाएगा, अवश्य। तो समझ जाना है कि वाक्य दृढ़ है, ठीक है। और यदि नहीं आता है फिर भी कुछ कोई कोई वाक्य होते हैं कि दृढ़ होते हैं, ये नहीं भी आते, ठीक है। तो ध्यान रखना पड़ेगा ऐसे वाक्यों को। यदि वाक्य दृढ़ हो अर्थात वाक्य में क्या हो, जरूर या अवश्य इनमें से कुछ भी आ जाए तो समझ जाना है हो। तो फिर सैल को बिल में और बिल को सैल में बदल देते हैं। इतना पहले लिखो, फिर आगे नियम में बताऊंगा वो वाले, उसको आपको अभी अभी नहीं, अभी इतना आप लिखो पहले, इतना समझो। देखना, यदि अवश्य जरूर सिंपल होगा तो हम क्या प्रयोग करेंगे, शैल और बिल लगा देंगे। आई भी करता होगा तो शैल, बाकी साथ बिल। यदि आई भी के साथ मान लो आई भी करता भी है और उसमें आ गया अवश्य, आ गया वाक्य के बीच में कहीं आ जाएगा, या जरूर आ गया, या फिर वाक्य ऐसा कुछ हो जो समझ में आए कि वाक्य दृढ़ है, न टलने वाली बात के लिए है, तो हम इसी शैल को कहीं बदल देंगे बिल में। तो यदि बिल वाला वाक्य होगा उसमें जरूर अवश्य या दृढ़ वाक्य होगा तो हम बिल को कहीं बदल देंगे शैल में। ये नियम ये कहता है रूल नंबर 1। क्या कहता है, रूल नंबर 1 आ जाएगा। इसको उतारो, पहले दूसरा रूल मैं बता रहा हूँ जो आप कह रहे हैं, ठीक है। वो ऐसे नहीं है, मैं बताऊँ, इधर देखना, उतारा आपने, ठीक है। समझ में आया, जैसे मैं खाना खाऊंगा, गागी गया है लास्ट में, सेल बिल का प्रयोग होगा, प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट है, मैं आया है तो सेल लगेगा, तो इसमें सेल का प्रयोग कर देंगे। इसमें बोल दिया तुम खाना खाओगे तो बिल का प्रयोग कर देंगे। यदि मैंने बोला कि मैं खाना जरूर खाऊंगा तो जरूर लगा दिए, तो इस सेल को हम बदल देंगे बिल में। सही है, मतलब न टलने वाली बात के लिए मैं के साथ सेल लगेगा ना, लेकिन सेल को कहीं बदल देंगे बिल में। बिल में क्यों, क्योंकि अवश्य आया है, जरूर आया, या फिर वाक्य ऐसा हो कि वाक्य दृढ़ है, क्या है, दृढ़ है, ठीक है। तो ये नियम मैं एग्जाम्पल में सब दिखाऊंगा, ठीक है। आप क्या करो, अब इसको उतारो, उतार लिया। अब अगला नियम देखते हैं, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2, इसकी सारी पहचान देखना, वो भी आ जाता है, मैं खाऊं, मैं जाऊं, इस तरह के आ जाए तो वाक्य, तो वो भी क्या है, आगे भविष्य की बात ही करते हैं, इसलिए ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट में प्रयोग होता है। अब मैं इसको मिटा सकता हूँ। रूल नंबर अगला जो भी है, रूल नंबर 2, देखना इसमें, देखना, यदि वाक्य का कर्ता, वाक्य का कर्ता यानी कि सब्जेक्ट, कर्ता तू हो, क्या हो, तू का मतलब होता है दाऊ, स्पेलिंग इसकी क्या होती है, दाऊ। तू हो तो, तू हो तो फिर सहायक क्रिया, सहायक क्रिया शैल को साल्ट में बदल देते, किसमें, साल्ट में बदल देते हैं। और यदि वाक्य नहीं, और बिल को बिल्ट में बदल देते, किसमें, बिल्ट में बदल देते, बदल देते हैं, कहीं बदल देते हैं, बिल्ट में बदल देते हैं। देखना, यदि वाक्य में टू आ जाएगा तो उसको सेल को साल्ट में और बिल को बिल्ट में हम बदल देंगे, राइट। ये नियम भी याद रखना है। इसके बाद और ज्यादा इसमें ज्यादा कोई नियम नहीं है, और आप इतने नियम इसमें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे
फिर हम क्या चलते हैं, एग्जाम्पल में चलते हैं। किसमें? एग्जाम्पल में। आई बी के साथ सेल और बाकी कर्ताओं के साथ बिल, यानी कि कर्ता आई हो या फिर कर्ता बी हो तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? सेल। और यदि आई बी नहीं है तो हम क्या लगाएंगे? बिल लगा देंगे। ठीक है, और ये नियम अगर उनमें लग रहे होंगे तो ये नियम के अनुसार इनको ऐसे बदल देंगे। ठीक है, तो ये नियम आने चाहिए। तो हम चलते हैं एग्जाम्पल्स में। इसको हटा दूं, इसको लिख लिया। ठीक, इधर देखना, एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैं खाना खाऊंगा, तुम नहाते होगे, तुम नहाते होगे। ध्यान से देखना, निगेटिव इंटरगेटिव वही नाट वाट वही सूत्र लगाओगे पूरा। ठीक है, आपको इनको देखना, नहाते होगे, तुम नहाते होगे। अब इधर देखना, हम अवश्य स्कूल जाएंगे, जाएंगे, वे जरूर आज बाजार जाते होंगे, जाते होंगे। इसलिए इतना, इतना लिखने के बाद आपको इनको बनाना है। बना लोगे? नहीं बना पाओगे, देखना मैं इधर बताता हूँ। मैं खाना खाऊंगा, ये तो क्रिया है, और ये क्या है? ये तो वर्ब है भाई, और ये ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है? सब्जेक्ट। ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? नंबर वन की टू? नंबर वन वाला ऑब्जेक्ट है, टू वाला नहीं। मैंने वन टू खोजना सब बताया था ना। ठीक है, अब देखना यहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव का फार्मूला लगाएंगे तो होगा आई। सब्जेक्ट पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर क्रिया कर्म मनसब, है ना? वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। इधर देखना, आई है, आई के साथ हम सेल लगाएंगे, ये बिल। मैंने बताया था कि आई भी आ जाए तो हम सेल लगा देंगे, नहीं तो बिल। तो हम यहाँ पे क्या लगा दिया? सेल लगेगा, सेल। और इसके बाद खाऊंगा की स्पेलिंग ईट, कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ईट द फूड, द फूड। अब खाना एक क्या है? नाउन है, नाउन तो पहले द का प्रयोग करेंगे, कॉमन नाउन। क्या है? कॉमन नाउन है। ठीक है, इधर देखना, मैंने बताया भी था कि कर्म नंबर यानी कि ऑब्जेक्ट नंबर वन हो तो उसके पहले क्या लगा देना? जब नाउन हो। ठीक है, ऑब्जेक्ट नंबर वन में ज्यादातर वही आता है, क्या? कॉमन नाउन ही आता है। ठीक है, अभी तुम नहाते होगे, ता है, ती है, ते है, होगा होगी, ता होगा, ती होंगी, ते होंगे। गागी के बताया था, शैल विल इंडेफिनिट को, आप फ्यूचर इंडेफिनिट। और ता है, ती, ता होगा, ती होंगी, ते होंगे, तो ये हमारा कौन सा है? फ्यूचर भी इंडेफिनिट है। तो हम क्या करेंगे? यू, पॉजिटिव है यू, यू के साथ सेल की बिल, बिल लगाएंगे, क्योंकि आई बी के साथ केवल सेल और बाकी के साथ बिल। यहाँ पे आई होता, मैं होता या फिर हम होते तो हम क्या लगाते? सेल। अगर मैं हम नहीं है तो क्या लगाएंगे? सीधा बिल लगा देंगे। क्या लगा देंगे? बिल। इसके बाद नहाते, बहुत, क्या? बहुत। वेद कोई लिख देता है इस तरह। ठीक है, आप लिख लो जो भी हो, बहुत। ठीक है, इधर देखना आप, इसको अब देखते हैं, बनाते हैं। हम अवश्य स्कूल जाएंगे, बी माने हम, और बी आई, मैं और हम जब हो तो इसके साथ सेल की बिल, तो हमेशा सेल लगता है। क्या लगता है? सेल। अब नियम नंबर वन में चलो, यदि वाक्य अवश्य आ जाए या जरूर आ जाए, यानी कि न करने वाली बात करे, तब हम सेल को कहीं बदल देते हैं? बिल में। और बिल को बिल सेल में, उल्टा कर देते हैं। तो यहाँ पे सेल है तो सेल को कहीं बदल देंगे? बिल में। बिल में क्यों? क्योंकि अवश्य आ गया। जब भी अवश्य या जरूर या फिर वाक्य ऐसे समझ में आए कि न टलने वाली बात के लिए है तो हम हेल्पिंग वर्ब बदल देते हैं, यानी कि सेल का बिल और बिल का सेल कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेल का बिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिल हो जाएगा। इसके बाद जाना की स्पेलिंग गो, गो के लिए क्या लगाएंगे? टू, जाने के लिए
इसके बाद टू गो टू स्कूल, बन गया ये। यदि मैं इसको हिंदी मिटा दूं और ऐसे लिखा हो और आपको समझ में आ रहा है कि बी के साथ बिल लगा है, सेल लगना चाहिए, इसका मतलब न टलने वाली बात के लिए अपने से जरूरी अवश्य जोड़ देना। ठीक है, यदि मैंने इंग्लिश दे दिया और आपको हिंदी बनाना होगा तो आप यहाँ समझ जाओगे ना। ठीक है, वे जरूर आज बाजार जाते होंगे, ता है ती है ते आ गए ना, दे मने हुए। यहाँ पे क्या है, जरूर। अब बताओ यहाँ पे वे के अनुसार सेल की बिल लगना चाहिए, बिल क्यों, क्योंकि आई और बी होना चाहिए। मैं और हम होता तो हम सेल लगाते, नहीं तो बिल, हम क्या लगा देंगे, बिल। बिल लगा दिया, लेकिन वाक्य क्या कहता है कि जरूर या अवश्य आ जाए वाक्य में, या फिर ऐसा समझ में आए कि वो वाक्य जो है न टलने वाली बात के लिए है, तो हम क्या करेंगे, हम सीधा सा बिल को सेल में बदल देंगे या सेल को बिल में बदल देंगे। लेकिन यहाँ पे बिल लगा है तो बिल को कहीं बदल देंगे, सेल में। क्यों, क्योंकि अवश्य या जरूर आ गया है। क्या गया है, अवश्य या जरूर। दे सेल, इसके बाद जाते की स्पेलिंग गो टू मार्केट, गो टू मार्केट। क्रिया के बाद कर्म नहीं है, कर्म के बाद क्या है, आंसर। देखना, जरूर या अवश्य आ जाए, इनकी अंग्रेजी नहीं रखी जाती है, इनकी अंग्रेजी में नियम में ही लागू हो जाती है। तो जरूर मार्केट हो गया, गो टू मार्केट, इसके बाद टुडे मीन्स आज, टुडे, और ये बन के तैयार हो गया। उतार लो इसको, उतार लिया। अब आगे देखना, आगे हम चलते हैं अगले नियम वाले में, थोड़ा सा इसको मिटा दूं मैं। ठीक है, देखना मैंने बोल दिया टू, खाना नहीं, टू जंगल बकरी चराता होगा, तू जंगल में बकरी चराता होगा। देखना यहाँ पे तू आ गया। अब देखना तू का नियम थोड़ा सा बता देता हूँ, नोट में लिख लो यहाँ पे, नोट। यदि तू आ जाए, क्या आ जाए, तू, तू का स्पेलिंग होती है दाऊ। क्या होती है, दाऊ। ये एक वचन का होता है। कितने वचन का होता है, एक वचन का होता है, और ये पर्सनल प्रोनाउन होता है। और क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन। इसके साथ सहायक किया हेल्पिंग वर्ब, यानी कि एक वचन के ही लगते हैं। लेकिन यहाँ पे एक वचन बहुवचन वाला सिस्टम ही नहीं है। यहाँ पे क्या है, आईबी वाला सिस्टम है। आईबी के साथ सेल, मार्क के साथ बिल। तो बताओ यहाँ पे आईबी नहीं है, मैं हम नहीं है ना, इसलिए सेल लगेगी, बिल, बिल लगेगा। तो इसकी कोई पढ़ने की जरूरत नहीं, एक वचन है। क्या है, एक वचन का तू होता है, आ जाएगा। अब देखना ये वाला नियम पढ़ा है कि यदि कर्ता तू आ जाए तो सेल को कहीं बदल देंगे, साल्ट में, और बिल को बिल्ट में। यहाँ पे हमने लगा दिया, देखना ध्यान से देखना, दाऊ कर्ता हो गया, कर्ता के बाद सहायक किया सेल की बिल, बाकी है, बाकी के साथ बिल। क्योंकि आई बी होता तो सेल, नहीं तो बाकी के साथ बिल, तो बिल लग जाएगा। इसके बाद ग्रेज मीन्स चराना, क्रिया आएगी ना, नॉट वाट तो है नहीं है, पॉजिटिव है, तो ग्रेज क्या, ग्रेज मीन्स चराना होता है। किसको, बकरी को। बताओ ऑब्जेक्ट नंबर वन की टू, वन नहीं है, टू है। क्या है, टू है। तो इसको हम लिखेंगे द गॉड, ग्रेज द डॉग, द गॉड, GOAT हो गया। और इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट। क्या ये वाक्य सही है, सही नहीं है, क्योंकि हमें इसको बदलना है। मैंने बताया कि तू आ जाए वाक्य में, हम क्या करेंगे, तू आ जाए तो सेल को साल्ट में, बिल को बिल्ट में, तो इसको बिल्ट बना देंगे, बन जाएगा वाक्य, बन गया। ये इसका वाक्य आ जाएगा। अब इसका हम सेकेंड पार्ट देखते हैं, एक नियम और बताते हैं। जैसे मैंने बोल दिया, तू अवश्य घर में खाना बनाएगा।
देखना यहाँ पे टू भी आ गया है, अवश्य भी आ गया है, यानी दो दो नियम, टू वाला अलग से, सेल को साल्ट में, बिल को बिल्ट में, और अवश्य वाला नियम है कि सेल को बिल और बिल को सेल। तो हम पहले अवश्य वाला लगाएंगे नियम, फिर ये वाला लगा देंगे। सही है। अब बताओ, ये टू है, दाऊ लिखेंगे, क्या लगाएंगे, दाऊ करता हो गया, करते के बाद सहायक की क्या लगेगी, सेल की बिल, टू के अनुसार क्या लगना चाहिए, बिल लगना चाहिए। वैसे बिल लगा दिया, ध्यान से देखना, बिल लगा दिया। सही है। अब हमें क्या करना है, हमें एक नियम देखना है कि यदि वाक्य में अवश्य जरूर आ जाए तो न टलने वाली बात के लिए होता है, तो सहायक बदल जाती है, बिल का सेल हो जाती है और सेल का बिल। तो बिल लग रही है इसके साथ, तो बिल के साथ ये जब दाऊ के साथ क्या लग रही है, बिल लग रही है, तो बिल को हम क्या बदल देंगे, सेल में। तो कौन सा नियम ये हो गया, ये हमारा अवश्य वाला नियम हो गया। इसके बाद हम दूसरा नियम कहता है कि अगर टू आ जाए तो सेल को कहीं बदल देना है, साल्ट में, और बिल को बिल्ट में। तो इसको साल्ट कर देंगे इस नियम के अनुसार, टू वाले के नियम के अनुसार। तो दाऊ साल्ट, फिर इसके बाद ईट, ईट क्या बनाना, स्पेलिंग कुक पकाना या मेक, मेक कर दो, ये कुक, कुक पकाया ही जाता है तभी तो अब बनता है, आप कुक कर दो, ठीक है। कुक द फूड, कुक द फूड, मेक भी कर सकते हो, कुक द फूड, लेकिन कुक करोगे ज्यादा सही रहेगा। इन द होम, इन द होम, इन द होम। किसी को यहाँ तक दिक्कत, ये अवश्य की अंग्रेजी नहीं रखें क्योंकि यहाँ पे नियम लग रहा था, नियम में लग गया, ठीक है। बाकी इसमें और कोई नियम नहीं है। निगेटिव इंटरगेटिव है तो उसी तरह है, साहित्य को पहले सिंगल टिकट हो जाएगा, निगेटिव है तो करता होता के बाद नॉट, सब नियम सूत्र के अनुसार ये तो करता है। सब्जेक्ट वर्ब नहीं, हेल्पिंग वर्ब, और ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट नंबर टू है कि वन वन है, और ये अदर वर्ड, क्या है, अदर वर्ड। और इस तरह हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पूरा हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पूरा हो गया। यदि मैं पूछूंगा आपसे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, आप फटाक से बोलोगे ता है, ता होगा, ती होंगी, ते होंगे, गागी गे, या होगा, होगी, होंगे लास्ट में आ जाए, या फिर ऐसे समझ में आए कि जो भी बात कही गई है वो आगे भविष्य की बात कही गई है, आगे अभी हुआ नहीं है, तो ऐसे सेंटेंस में हम कौन से टेंस लगाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सारे नियम लगाएंगे। उसमें नियम क्या है कि सहायक क्रिया सेल और बिल लगती है, और क्रिया की फॉर्म लगती है, आई भी कर्ताओं के साथ सेल, बाकी कर्ताओं के साथ बिल। सही है। नियम नंबर वन है कि यदि वाक्य न टलने वाली बात के लिए है, अर्थात उसमें अवश्य जरूर आ जाए, तो हम क्या करेंगे, तुम बताओ क्या करेंगे, अवश्य या जरूर आ जाए तो हम क्या करेंगे, तो फिर हम सेल को बिल में और बिल को सेल में बदल देंगे। ये नियम कहता है। अगला नियम, अगला नियम ये है कि यदि वाक्य का कर्ता तू आ जाए, क्या आ जाए, तू, तो उसकी स्पेलिंग तो दाऊ होती है। सही है। तो टू आ जाए तो सेल को कहाँ बदल देंगे, बिल में, और बिल नहीं, सेल को साल्ट में और बिल को बिल्ट में बदल देंगे। यदि दोनों टू अवश्य दोनों आ जाए तो याद रखने के केवल ही केवल क्या लगेगा, साल्ट। यदि टू और अवश्य दोनों नियम हो, उस वाक्य में टू अवश्य दोनों आ जाए तो समझ जाना कि उसमें क्या लगेगा, साल्ट लगेगा, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सही है। क्या लगेगा, साल्ट, याद कर लो, नहीं तो फिर दिमाग लगाओ कि पहला नियम लगेगा सेल का बिल, तो सेल को बिल बदलो और फिर इसके बाद साल्ट को बिल्ट में बदल दो, दोनों नियम बदल दोगे इस तरह। ये वाला वाक्य आधारित है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। कुक द फूड, कहाँ पे, अरे एफ बना है ये भाई, ठीक है, उतार लो इसको। आज इस तरह पूरा हो गया, मैं कल आते ही आपको सुनूंगा और आगे अगले वाले टेंस में चलेंगे हम। जो पार्ट है स्पीच के बैच में कौन कौन दोबारा तुम्हें कमी है, तुम पार्ट है स्पीच में भी आओ, ठीक है। पार्ट है स्पीच इसके बाद पढ़ाएंगे पूरा टॉपिक ही, लेकिन तुम पार्ट है स्पीच में आओ अभी, ठीक है, दूसरे बैच में भी तुम आओ। सही है। जिसको पार्ट आई स्पीच पढ़ना है दूसरे वाले बैच में आ सकता है, और जिसको पार्ट आई स्पीच अभी इंतजार करना है, अभी टेंस केवल पढ़ना है, तो आप वो पार्ट आई स्पीच मत पढ़िए, अभी इसी को पढ़िए। इसके जस्ट बाद इस बैच में भी हम क्या करेंगे, पार्ट आई स्पीच स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वो पार्ट आई स्पीच आगे बढ़ गया होगा, स्टार्टिंग से आपको लेना पड़ेगा, तो आप इसी में पढ़ लीजिएगा। जो वहां पे पार्ट आई स्पीच वाले यहाँ आके बैठे हैं वो क्या करे, वो अपना वहीं से पार्ट चीज समझ में आ रहा होगा वहीं से पढ़े, ठीक है, नहीं तो उसको फिर पीछे हो जाना पड़ेगा। प्रोनाउन चैप्टर चल रहा है अभी, ठीक है, आप धीरे से निकलोगे सभी, कोई शोर शराबा नहीं करे। लेट्स गो।